सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिंदी कक्षा 2 हिंदी दीप का जो है सीबीएसई बेस्ड पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 14 होली है भाई। तो इसमें सबसे पहले हम पाठ की रीडिंग करेंगे, इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों इस कहानी को हमारे साथ उंगली रखते हुए इसको दोहराएंगे। परिचयात्मक प्रश्न, किन्हीं दो बड़े त्योहारों के नाम बताइए। प्रकाश का त्योहार किसे कहा जाता है? रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? परिकल्पना, क्या आप जानते हैं कि होली के त्योहार पर क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? इसके बाद हम इसकी कहानी को देखेंगे। पीयूष सुबह से मुंह फुलाए बैठा हुआ था। वह बार बार रंग लाने के लिए मम्मी से पैसे मांग रहा था। 3 दिन बाद होली का त्योहार था, परंतु मम्मी ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया था। मम्मी ने उससे कहा था कि गांव से उसके चाचा टेसू के फूल लाएंगे, उसी से वे होली खेलने के लिए रंग बनाएंगी। परंतु पीयूष गुलाल लाने की जिद कर रहा था। मम्मी ने कहा, बेटे समझने की कोशिश करो। पिछली होली पर मुंबई में केमिकल युक्त रंग से होली खेलने पर बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। पीयूष फिर भी यही समझ रहा था कि मम्मी उसे बहका रही हैं। इसी के आगे देखेंगे। अच्छा, तुम अपनी पसंद की पिचकारी ले आओ, गुलाल तुम्हारे पापा ले आएंगे और पिचकारी में पानी वाला रंग मैं बनाकर दूंगी टेसू के फूलों से। इस पर पीयूष मान गया। मम्मी ने उसे पैसे दे दिए। वह अपनी छोटी बहन रचना को साथ लेकर चल दिया। अभी वे गली से ही निकले थे कि किसी ने पानी भरा गुब्बारा उसकी पीठ पर मारा। उसने घबराकर पीछे देखा। 3-4 लड़के पानी भरे गुब्बारे लिए खड़े उन पर हंस रहे थे। तभी उनमें से एक ने एक गुब्बारा रचना की ओर फेंका। गुब्बारा लगने पर रचना रोने लगी थी। पीयूष को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु क्या कर सकता था। इतने में ऊपर छत से किसी ने उन लड़कों पर गुब्बारा मारा। वे भाग गए। पीयूष रचना का हाथ पकड़े भागता हुआ आगे बढ़ा। जगह जगह यही हाल था। रचना बोली, मम्मी कह रही थी कि होली के दिनों में सोच समझकर घर से बाहर निकलना चाहिए। जब अब तक वे बाजार में आ चुके थे। पीयूष ने अपनी पसंद की पिचकारी खरीदी। एक छोटी पिचकारी उसने रचना के लिए भी ली। अब वे घर लौट चले। इस बार वे रास्ता बदल कर गए थे, सो पानी के गुब्बारे से बच गए। मम्मी देखो मेरी पिचकारी, पीयूष हर्ष से चीखता हुआ बोला। मेरी भी, उसी भाव में रचना बोली। मम्मी मुस्कुरा उठी, बोली, लाओ इन्हें रख दूं कहीं, होली से पहले ही टूट फूट न जाएं। दोनों ने अपनी अपनी पिचकारियां दे दी। होली आई। मम्मी ने पीयूष को टेसू का रंग बाल्टी भरकर दिया। उसने छज्जे पर खड़े होकर पिचकारी भर भर कर आते जाते लोगों पर रंग की खूब बौछार की। पीयूष के पड़ोसी मित्र व सहपाठी भी आ गए। उसने उन पर भी खूब रंग डाला। पीयूष ने उन्हें बताया कि यह टेसू के फूलों से बनाया गया रंग है। यह रंग प्राकृतिक है।
जो कभी हानि नहीं करता। बाजार के रंग हानिकारक होते हैं, हमें प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलना चाहिए। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। पहला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। होली का त्योहार कितने दिन बाद था, तो हमें इसे कहानी के अकॉर्डिंग लिखना है। पहला ऑप्शन आ दिया गया है 2 दिन बाद, दूसरा ऑप्शन बा है 3 दिन और चौथा ऑप्शन है 4 दिन। तो होली जो है 3 दिन बाद थी, तो इसमें हो जाएगा होली का त्योहार कितने बाद था, 3, यानी बा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि टेसू के फूलों से रंग किसने बनाया। नंबर आ ऑप्शन पीयूष ने, नंबर बा ऑप्शन रचना ने और नंबर सा ऑप्शन मम्मी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मम्मी ने, यानी टेसू के फूलों से रंग किसने बनाया था, मम्मी ने बनाया था। तो ये सा ऑप्शन पे हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मम्मी ने कहा गुलाल तुम्हारे खाली स्थान ले आएंगे। नंबर आ ऑप्शन चाचा, नंबर बा ऑप्शन पापा, नंबर सा ऑप्शन मामा। तो इसमें गुलाल कहानी में कौन लाया था, पाठ में, तो चाचा लाए थे। तो इसमें चाचा वाले ऑप्शन पे इसमें टिक कर देंगे। सॉरी, गुलाल तुम्हारे लिए ले आएंगे, नहीं सॉरी, पापा ले आएंगे। चाचा टेसू के फूल लाए थे और पापा जो है गुलाल लाएंगे। अब इसके बाद आगे आता है कि टेसू के फूलों से बना रंग खाली स्थान होता है, कैसा होता है, हानि रहित होता है। तो ये आ और बा है हानिकारक होता है और नंबर सा है प्राकृतिक व हानि रहित होता है। तो इसमें सा ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिक भी होता है और हानि रहित होता है, यानी इससे कोई इसी प्रकार का हानि नहीं होता। इसके बाद दूसरा प्रश्न खा दिया गया है कि उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला इसमें ये दिया गया है कि जैसे ये 2 शब्द दिए गए हैं और ऑब्लिक लगा हुआ सुबह ऑब्लिक शाम, इसमें से हमें कोई एक शब्द कहाँ पाठ के अकॉर्डिंग भरना है इस सेंटेंस में। तो इसमें पहला सेंटेंस दिया गया है कि पीयूष खाली स्थान से मुंह फुलाए बैठा था। तो इसमें दिया है कि सुबह या शाम, तो वो सुबह से ही मुंह फुलाए बैठा था। तो यहाँ जो खाली स्थान है इसमें हम लिख देंगे सुबह, यानी पीयूष जो है सुबह से मुंह फुलाए बैठा था। दूसरा वाक्य दिया गया है कि टेसू के फूलों का रंग होता है खाली स्थान। तो इसमें दिया गया है लाल और नीला, लाल या नीला। तो टेसू के फूलों का रंग लाल होता है, इसमें हम लाल भर देंगे। इसके बाद है खाली स्थान ने पीयूष को पैसे दिए, पापा ने दिए, मम्मी ने दिए। तो मम्मी ने पीयूष को पैसे दे दिए। और चौथा है गुब्बारा पीयूष को की खाली स्थान पर लगा, पीठ पर लगा या छाती पर लगा। तो गुब्बारा पीयूष की पीठ पर लगा। इसके बाद गा है प्रश्न संख्या गा, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला सेंटेंस दिया गया है कि पीयूष ने टेसू के फूलों से रंग बनाया। तो पीयूष ने नहीं बनाया था, उनकी माँ ने बनाया था। पीयूष की माँ ने टेसू के फूलों से रंग बनाया था। तो ये वाक्य हमारा गलत है, तो इसके सामने हम क्रॉस का निशान बना देंगे। और दूसरा दिया गया है कि बाजार के रंग प्रायः शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात सही है। तो इसमें हम सही राइट का निशान लगा देंगे। और इसके बाद है प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। तो ये भी सही है। इसके सामने जो तीसरे के सामने जो बॉक्स बना हुआ है इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। होली खेलते समय प्रसन्न रहना चाहिए, ये भी बात सही है। होली खेलते समय हमें प्रसन्न रहना चाहिए। इसके बाद आता है सा घा, प्रश्न संख्या घा, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। अब 3 दिन बाद, अब इसको हम ये पहला शब्द दिया गया है, पहला वर्ड दिए गए हैं कि 3 दिन बाद, पहले ऑप्शन में यानी कॉलम ए में दिया गया है कि 3 दिन बाद। तो इसको हमें लिखना है कि होली का त्यौहार था। तो हमने ये क्रॉस से भी मिला दिया है और ना अगर समझ में आए तो इसको हमने नंबरिंग भी कर दी है। तो 3 दिन बाद होली का त्यौहार था। तुम अपनी पसंद की पिचकारी ले आओ और गुलाल तुम्हारे पापा ले आएंगे। गुब्बारा लगने पर रचना रोने लगी थी, मम्मी देखो मेरी पिचकारी। इसके बाद आगे आता है प्रश्न संख्या अंगा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। त्योहार, केमिकल युक्त,
गुब्बारा सोच समझ कर। इसके बाद आता है प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पीयूष क्यों मुंह फुलाए बैठा हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि मम्मी ने रंग लाने के लिए पैसा देने से साफ मना कर दिया था, यानी पीयूष को साफ मना कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा मम्मी नहीं होना चाहिए, मम्मी पैसा देने से मना कर दिया था। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि मम्मी पीयूष को रंग लाने के लिए पैसा क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि बाजार का रंग केमिकल युक्त होता है और हानिकारक होता है। टेसू के फूल कौन लेकर आने वाले थे? यानी टेसू के फूल पीयूष के चाचा लेकर आने वाले थे। पिचकारियाँ लेने कौन गया था? पिचकारियाँ लेने पीयूष और उसकी छोटी बहन रचना गई थी। इसके बाद उसी के आगे देखते हैं। 5वां है किस प्रकार के रंगों से होली खेलनी चाहिए? तो होली प्राकृतिक रंगों से खेलनी चाहिए। अब इसके बाद आता है भाषा व्याकरण। विलोम शब्द लिखिए। तो हानि का, लाभ, प्रसन्न का, अप्रसन्न, मित्र, शत्रु और प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक, बुरा का भला और ऊपर का विलोम शब्द नीचे हो जाएगा। इसके बाद है खा। समझिए और लिखिए। गहरा का गहराई, इसी तरह से हमको भला, भलाई, ऊंचा, ऊंचाई, चौड़ा, चौड़ाई, और इसके बाद है लंबा, लंबाई और चतुर, चतुराई। इस तरह से हो गया। अब अगला गा है। समझिए और लिखिए। चलना को चल कर लिखा गया है। इसी तरह से हमें जो वर्ड शब्द दिए गए हैं सबको बनाकर लिखना। हंसना हंसकर, खेलना खेलकर, पढ़ना पढ़कर, सुनना सुनकर, सोना सोकर, बोलना बोलकर, जागना जागकर। आगे आता है कि सही वर्तनी वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पे दिया गया है कि पीयूष और पीयूष, तो सही हो जाएगा पीयूष। जो ऊपर पीयूष लिखा वो ही सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। जो सही वर्तनी, जो सही उच्चारण जिस तरह से हम करेंगे। फेंकना नहीं होता है, इसका सही होगा फेंकना। तो इस पर हम सही का निशान, इसके सामने जो बॉक्स दिया गया उस पर सही का निशान बना देंगे। इसके बाद आता है पिचकारी और पिचकारी। तो हमारा जो सही वर्तनी है ये पिचकारी है, इस पर हम सही का निशान लगा दें पिचकारी के सामने। हानिकारक नहीं होता है, हानिकारक होता है, तो इस पर हम सही का निशान, इसके सामने जो बॉक्स दिया है सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है कि अंगा, एक से अनेक बनाइए। अब यहाँ पे दिया गया है बाल्टी। यहाँ पे एक बाल्टी है तो इसको हम बाल्टी बोलेंगे, और यहाँ पे एक से अधिक बाल्टियाँ हैं तो इसको हम बाल्टियाँ लिखेंगे और बाल्टियाँ बोलेंगे। इसी तरह से एक पिचकारी दी गई है और एक से अधिक पिचकारी दी जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिचकारियाँ। इसी के आगे दिया गया है कौशल और योग्यता वाले प्रश्न कुछ दिए गए हैं कि होली का त्यौहार किस पौराणिक घटना के आधार पर मनाया जाता है? तो होली का त्यौहार जो है भक्त प्रहलाद की पौराणिक घटना के आधार पर मनाया जाता है। होली खेलते समय हमें क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? लिखिए, बताइए। तो एक पहला है कि होली प्राकृतिक रंगों से खेलना चाहिए। बाजार के रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बाजार के रंगों में केमिकल होता है। होली खेलते समय प्रसन्न रहना चाहिए। गुब्बारे में रंग भरकर किसी को भी नहीं मारना चाहिए और रंग किसी की आंखों में नहीं मारना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि इन चित्रों में होली के अनुसार रंग भरिए। तो ये हमें बच्चों से ये करवाना है, बच्चे करेंगे इसको बच्चों कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।